आगे बढ़ते तो राजस्थान पुलिस की सूचना पर पहली बार किसी विदेशी पुलिस ने प्रदेश के वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया। विदेश में बैठे रोहित गोदारा के सहयोगी अमरजीत बिश्नोई को इटली की पुलिस ने गिरफ्तार किया। रिपोर्ट देखिएगा। राजस्थान में कारोबारियों को धमकी देकर रंगदारी वसूलने वाली लॉरेंस गैंग पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। राजस्थान पुलिस की एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स की सूचना पर विदेश में बैठे रोहित गोदारा के सहयोगी अमरजीत बिश्नोई को इटली से पकड़ने में सफलता मिली। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने प्रेस वार्ता कर रोहित गोदारा के सहयोगी अमरजीत बिश्नोई को इटली के सिसिली शहर में स्थानीय पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करने की जानकारी दी। अमरजीत बिश्नोई पर करीब 1 दर्जन गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जमानत पर बाहर आने के बाद से फरार चल रहा था। राजू टेहट हत्याकांड में भी शामिल था। पुलिस ने अमरजीत पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने फरार अमरजीत बिश्नोई के बारे में सूचनाएं जुटाते हुए उसकी लोकेशन इटली में ट्रेस की। इसके बाद सीबीआई के साथ मिलकर उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल को रेफरेंस लेटर जारी किया। 8 जुलाई को तरपानी सिसिली इटली पुलिस की तरफ से अमरजीत सिंह बिश्नोई गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि भारत लाने पर अमरजीत सिंह बिश्नोई से पूछताछ के दौरान लॉरेंस गैंग और रोहित गोदारा गैंग के बारे में कई और खुलासे सामने आ सकते हैं। रोहित गोदारा गैंग के जो 2 मुख्य साथी है उसमें एक अमरजीत बिश्नोई है, दूसरा वीरेंद्र चारण है। इस अमरजीत बिश्नोई राजू टेट मर्डर में वांटेड था। एक लगातार कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में हमारी टीम को पता चला कि इटली में है। सबसे पहले एक इंटरपोल रेफरेंस होता है, इंटरपोल रेफरेंस भेजा गया। उसके बाद इसके रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया गया और निकालने के बाद एग्जैक्ट स्पेसिफिक सूचना जब सीबीआई के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू इटालियन अथॉरिटीज़ को हमने भेजा है, तो उसके बाद 8 तारीख जुलाई को एक त्रपानी सिटी है, वहाँ इसको वहाँ के हमारे जो इंटरपोल के रिक्वेस्ट के बेसिस पर रेड नोटिस जो निकला हुआ था उस बेसिस पर उसको त्रपानी पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके सीबीआई के थ्रू हमें इन्फॉर्म किया है। सहयोगियों से पूछताछ के दौरान एजीटीएफ टीम को रोहित गोदारा गैंग के अपराधी अमरजीत बिश्नोई के विदेश जाने की सूचना मिली थी। चूँकि इस गैंग द्वारा अपने टारगेट को फिरौती के लिए धमकी देने में हर बार नए वीपीएन बॉक्स कॉल का प्रयोग किया जाता था, जिससे इन अपराधियों की लोकेशन का पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन एजीटीएफ टीम की तरफ से लॉरेंस गैंग के अपराधियों के विदेश में जाने के ग्राउंड लेवल की सूचना के आधार पर अपराधियों के फर्जी दस्तावेज के पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह के बारे में जानकारी मिली थी। पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर मुख्य सरगना राहुल सरकार को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया। इसी तरह एक अन्य प्रकरण थाना सरदार शहर जिला चूरू में इस गिरोह के सरगना महेंद्र सारण और राहुल रिणाऊ के विरुद्ध दर्ज किया गया था। राजस्थान में करीब अभी एज ऑफ नो 8 केस है। इसके 8 केसों में वांटेड है, जिसमें डकैती और 307 की केस है, आर्म्स एक्ट है, मर्डर की केस है। सबसे बड़ा तो राजू टेट का केस था, जिसमें इसके भाई सरजीत भी अरेस्टेड है, अभी जेल में है। और इसकी एक महिला मित्र थी सुधा कंवर, वो भी अरेस्ट हुई, वो उसकी भी लेकिन जमानत हो गई। इसकी भूमिका मेनली लेकिन लोगों को आइडेंटिफाई करना प्लस बेसिकली एक तरह से कंट्रोल रूम टाइप था, जैसे डब्बा कॉलिंग करवाना और एक दूसरे से बात करवाना, प्लस नंबर निकलवाना जिसे को अगर एक्सटॉर्शन देना है, इस तरह से, और लॉजिस्टिक सपोर्ट बोलते हैं ना, उस तरह से है। राजस्थान पुलिस की सूचना पर विदेश में इनामी बदमाश की गिरफ्तारी बड़ी उपलब्धि है। इस एक्शन से उन नए अपराधियों के हौसले पस्त होंगे जिन्हें लगता है कि अपराध कर विदेश में छिप जाना बेहद सुरक्षित है। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।